लेकिन रविकांत जी, आपको लगता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, अब ये एक ऐसी आग है जो कि और फैलती जाएगी और रोकना इसे मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि कल कोलकाता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहां पर भी स्क्रीनिंग हो रही है, केरला में ऑलरेडी हो चुका है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुका है। आज जब जामिया में हो रहा था तो छात्रों को डिटेन कर लिया गया, जेएनयू में कल बवाल हो ही चुका है। तो क्या ये एक देशव्यापी मैसेज ये सारे कैंपस के स्टूडेंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को या बीजेपी सरकार को? देखिए, इसीलिए ये जो सरकार है वो कैंपसों से डरती है, विश्वविद्यालयों से डरती है। आपको याद होगा कि जैसे ही सरकार आई थी उसके बाद विश्वविद्यालयों पे हमले बढ़ने शुरू हो गए। रोहित वेमुला जो बड़ा मुद्दा बना आत्महत्या का, वो 2016 के शुरुआती दौर में, शायद जनवरी महीना था जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ। जेएनयू में भी उसको लेकर के प्रदर्शन हुए, डीयू में, जामिया में, प्रेसिडेंसी में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोग मशाल जुलूस निकाल रहे थे। ये जो प्रवृत्तियां हैं, जो सामंती प्रवृत्तियां हैं, उसके खिलाफ लोग जागरूक हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके उसको दुष्प्रचारित किया गया। वहां पे किसी ने नारे लगाए, नारे लगाने से तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वो कौन लोग थे ये आज तक सरकार नहीं खोज पाई है। लेकिन उन नारों के वजह से आपने जेएनयू के छात्र छात्राओं पर लाठियां ही नहीं बरसाई, उनको जेल भी भेजा, और उसके बाद उसे पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थक और न जाने क्या क्या कहा गया कि वहां बच्चों में देशभक्ति नहीं है। टैंकर लगाने की बात की लोगों ने, कहा कि वहां बड़ा तिरंगा लगा दीजिए। अरे साहब, देशभक्ति उस विश्वविद्यालय को आप सिखाना चाहते हैं जिसने इस देश का वित्त मंत्री दिया हुआ है, वो आपके ही सरकार में है। इस देश के कितने बड़े बड़े संस्थानों में जेएनयू से पढ़े हुए लोग बैठे हैं जो इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, और उनसे आप कह रहे हैं कि साहब वो देशभक्त नहीं है। तो ये जो हमला हुआ था जेएनयू पर, और जामिया में लाइब्रेरी में घुस करके वहां के छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई, उनके लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। दरअसल वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे ही नहीं, पढ़ेंगे तो वो सवाल पूछेंगे। और ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री जब देखेंगे लोग तो सवाल पूछेंगे ना, कि 2002 में जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने राजधर्म निभाया था कि नहीं निभाया था? जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कि मैं कोई पहली बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने सीधा कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया। आप मुख्यमंत्री थे, आपकी जिम्मेदारी थी। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग इस पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना आपको एसआईटी पर भरोसा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बीबीसी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा हो गया है, ये उनकी तरफ से फैलाया गया नैरेटिव है। अब इसका कैसे जवाब दिया जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो फिर बीबीसी कौन होता है इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाला? आखिर इस माइंडसेट को क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको पलट करके पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो आप डर क्यों रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट्री है, वो कोई आर्ट उस तरह की फिल्म नहीं है जिसको बनाया गया हो। डॉक्यूमेंट्री में वो सच्चाइयां हैं, तो उन सच्चाइयों को क्यों नहीं देखने देना चाहते? उससे डर क्यों है? तो ये तो वो नहीं कह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। वो सब जानते हैं क्लीन चिट मिली है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, और इसमें वो सच्चाइयां होंगी जिसके जरिए क्लीन चिट मिली है, तो देखने दीजिए ना। क्लीन चिट भी उन आधारों पर मिली होगी ना, वो आधार इसमें भी मौजूद है, तो क्यों ना देखा जाए और इसकी तुलना की जाए कि साहब क्लीन चिट जो मिला था वो कितना सही था, कितना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट की समीक्षा होती है, उसकी आलोचना होती है, खुद सुप्रीम कोर्ट करता है। तो क्या लोगों को ये अधिकार अब नहीं देना चाहते हैं? और खुद ही लगे हुए हैं तमाम मंत्री सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, तमाम न्यायाधीशों पर सवाल उठाने में, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो उनको समझाया जाए ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को कितना उसका सम्मान करते हैं।